नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नवग्रहों में हर ग्रह का अपना अलग महत्व होता है। गुरु यानी बृहस्पति को अपने शक्तिशाली और परिणामगामी होने के चलते ही ग्रहों में गुरु का दर्जा दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु यानी बृहस्पति जब कुंडली में कमज़ोर स्थिति में होते हैं तो अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ गुरुवार को किए जाने वाले कुछ ऐसे नियम के बारे में, कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप अपने घर में नियम के रूप में अगर अपना लेते हैं तो फिर आपको कोई अन्य पूजा, किसी मंत्र जप आदि को करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और सिर्फ इन नियमों के द्वारा ही आप अपने जीवन में विकास और तरक्की के द्वार खोल सकते हैं। तो ये उपाय 100% काम करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपका गुरु ग्रह मजबूत हो तो आप धन कमा सकते हैं और आपकी कुंडली में जो विवाह संबंधी परेशानियां हैं आप उन्हें दूर कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच अगर रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो आप इन उपायों को करके अपने आपसी प्रेम भाव को पा सकते हैं और अगर आपको संतान संबंधी समस्याएं हैं तो आप उन्हें भी ठीक कर सकते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने गुरु को मजबूत करने के लिए ये जो नियम मैं बता रही हूँ, ये नियम बहुत ही सिंपल से नियम है। इसमें आपको कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जप नहीं करना है। आपको बस इतना सा काम करना है कि सर्वप्रथम जब गुरुवार के दिन आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही आपको एक काम करना है। देखिए, हल्दी का सीधा संबंध गुरु ग्रह से है। शास्त्रों में माना गया है कि हल्दी इतनी शुभ होती है कि सभी शुभ कार्यों में हल्दी का यूज़ हम करते हैं। वहीं पर जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तब सबसे पहले हल्दी का यूज़ करना बंद कर दिया जाता है। खाना बनाने में भी हल्दी का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि मनुष्य का शरीर उस दौरान अशुद्ध होता है और हल्दी बहुत अधिक पवित्र होती है। तो ऐसे में हल्दी का यूज़ अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये जो हल्दी है वो इतनी अधिक पवित्र है कि सभी प्रकार के पूजा पाठ, अनुष्ठान, शादी ब्याह वगैरह में सबसे पहले हल्दी का प्रयोग होता है। तो हल्दी का संबंध सीधे गुरु ग्रह से है। तो इसमें आपको करना क्या है कि गुरुवार के दिन जब आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोलते हैं तो आपको हल्दी और गंगा जल मिले हुए जल से सबसे पहले आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर छींटा मारना है, जल सींचना है और इसके बाद आप जो अपने घर में साफ़ सफाई का काम करेंगे वो कीजिए। लेकिन सफाई करते समय आपको आज के दिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि पोछा आपको नहीं लगाना है। अपने घर की डीप क्लीनिंग भी आपको आज के दिन नहीं करनी चाहिए और घर हल्का भी इस दिन नहीं किया जाता है। कबाड़ इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं बेचना है और ना ही महिलाओं को अपने इस दिन बाल धोने चाहिए। साबुन, शैम्पू वगैरह का यूज़ भी नहीं करना चाहिए अगर हो सके तो। और आपको इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। तो इसलिए मतलब आपको ये सारे काम आज के दिन नहीं करने चाहिए। तो ये जो आसान से उपाय हैं इसे आप ज़रूर करिए। इससे आपको आपके जीवन में बहुत फ़र्क महसूस होगा। इसमें ना कोई मंत्र पढ़ना है और ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ आदि करनी है। बस सुबह उठते ही हल्दी वाले पानी से मुख्य दरवाजे पर आपको छिड़काव करना है। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल में हल्दी मिलाकर आप छिड़काव कीजिए। लेकिन यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साधारण से जल में हल्दी मिलाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पानी शुद्ध ही होना चाहिए, आप रात का भरा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, साफ़ होना चाहिए। लेकिन आप ये उपाय गुरुवार के दिन ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वैसे तो दरवाजे पर पानी डालने का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन हल्दी वाला पानी गुरुवार के दिन दरवाजे पर डाला जाता है तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है और आपका गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तो इससे आपके जीवन में खूब तरक्की होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ना ही ज़्यादा पूजा पाठ आपको करने की ज़रूरत है। इस दौरान सिर्फ आपको जल का छिड़काव कर देना है घर के मुख्य दरवाजे पर। अब अगले उपाय की बात करें तो ये जो नहाने का पानी होता है आपके, तो नहाने के पानी में चाहे आप बड़े हों, बच्चे हों या विवाह के योग्य हों, देखिए गुरु ग्रह का मजबूत होना सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। तो आप नहाने के पानी में थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए और फिर आप उस पानी से नहाइए। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है। ये काम करना आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आपके गुरु ग्रह वैसे भी मजबूत हो जाएंगे। और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप खुद भी पीला वस्त्र पहनिए गुरुवार के दिन और अपने पति और बच्चे को भी बोलिए पीला वस्त्र पहनने के लिए। देखिए, ग्रहों का बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन में, तो उस ग्रह के अनुकूल जब हम कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इससे जो हमारा ग्रह है वो मजबूत हो जाता है और हमें शुभ फल प्रदान करने लगता है।
तो ऐसा आप ज़रूर कर लें। और एक चीज़ और है जो आपको करना चाहिए कि जब आप स्नान वगैरह कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत पूजा पाठ ज़रूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आपको हल्दी का तिलक अपने माथे पर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हल्दी का तिलक व केसर का तिलक लगाने वाले व्यक्ति की कभी भी पराजय नहीं होती, हार नहीं होती है और गुरु ग्रह भी मजबूत रहते हैं। तो हल्दी का तिलक सिर्फ आपको गुरुवार को ही नहीं लगाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आपको हल्दी और केसर का जो तिलक है वो आप प्रतिदिन लगाइए। दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रही हूँ इस उपाय को आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसमें करना ये है कि जैसे आप शनिवार के दिन उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन खिचड़ी बनाने से व खिचड़ी का सेवन करने से हमारे शनि ग्रह मजबूत होते हैं और राहु केतु इत्यादि से जुड़ी जो प्रॉब्लम होती है उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। वैसे ही देखिए, मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ ये कोई उपाय नहीं है, ये छोटे से नियम है। ये घर का एक सिंपल सा नियम है, आप समझ लीजिए। जैसे घर में झाड़ू लगाने का नियम होता है, पोछा लगाने का नियम होता है, पूजा करने का जो नियम होता है, वैसे ही ये गुरुवार के छोटे छोटे नियम हैं, जिसे आप भार मत समझिए, ना ही कोई बड़ा उपाय समझिए। बस आप ये समझिए कि ये छोटा सा नियम है, तो ये प्रत्येक गुरुवार नियम आप शुरू कर दीजिए। जैसे आप शनिवार के दिन खिचड़ी बनाते हैं उड़द दाल डाल के, वैसे ही गुरुवार के दिन आप नियम बना लीजिए कि आप चने के दाल की कोई डिश बनाएंगे या फिर चने की दाल बनाएंगे। चने की दाल के बेसन से भी आप कुछ बना सकते हैं, जैसे आप हलवा बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मतलब कोई भी डिश आप चने की दाल की बना सकते हैं। देखिए, आप गुरुवार के दिन चने की दाल का यूज़ कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना अधिक बदलाव आता है, आपके जीवन में कितना अधिक लाभ आपको प्राप्त होता है और इससे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव भी आते हैं। तो दोस्तों, ये जो छोटे छोटे से उपाय हैं, नियम हैं, इन्हें सिर्फ आपको 1-2 दिन या 11-21 दिन करके आपको फ़ायदा नहीं होगा। जब आप इन्हें धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको फ़र्क अपने आप ज़रूर महसूस होगा। तो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।